हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स दिया था और आपका रिजल्ट्स अनाउंस हो चुका है और आप पास हो गए या आपका एसओआईसीटी आ गया, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मार्कशीट अपना कैसे लेना है। अगर आप पास हो गए तो मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी कैसे मिलेगा आपको, एंड अगर आप फेल हो गए तो आपको इंप्रूवमेंट के लिए कैसे जाएंगे, अगर इनकेस आपका परसेंटेज भी डाउन है तो इंप्रूवमेंट के लिए कैसे जाएंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर जेई मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो कैसे आपको आगे मूव करने, वो सारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। बहुत सारे क्वेरीज थे, इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर जो क्वेरीज था वो जेई मेंस को लेके भी था एंड मार्कशीट कहाँ से मिलेगा उसके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर पास आउट हो गए, मतलब यहाँ से एनआईएस से पास हो गए, तो क्या आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको मार्कशीट पहले तो मिल ही जाएगा। तो आपका इम्प्रूवमेंट अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए कि आपको बस थ्योरी में अपियर होना पड़े। इनकेस अगर प्रैक्टिकल में बहुत नंबर कम है तो आप प्रैक्टिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेट से आपका परसेंटेज है 70 और आपको 75% चाहिए जेई मेंस के लिए, तो आप जो है किसी भी दो सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करके एंड देन आप इसमें अपियर हो सकते हो। मतलब इसमें जो ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है वो पब्लिक एग्जाम्स रहते हैं। मतलब आपका तो दो एक तरह का एग्जाम्स होता है, आपको पता है, ऑन डिमांड हो गया एंड आपका पब्लिक एग्जाम्स हो गया। तो पब्लिक एग्जाम्स ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। ऑन डिमांड थोड़ा दूर भी रहता है सेंटर्स, तो ऑन डिमांड में आपको वो नहीं है। पब्लिक एग्जाम्स अप्रैल में जो होने वाला है, इसके लिए आपका जो है स्केड्यूल आ जाएगा अभी, आपको एग्जाम फीस पे करने का अक्टूबर स्टूडेंट्स के लिए खासकर। तो आप लोग एग्जाम फीस पे कर देना। इनकेस आपका एसओआईसीटी या एक्स 4 टाइम्स आ गया आपके रिजल्ट्स में, किसी भी तरीके का अगर इशू है, तो आप एनआईएस की पब्लिक एग्जाम्स में अप्लाई करो। वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहता है। मतलब ऑन डिमांड में तब जाइए जब आपको बहुत ही अर्जेंटली जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है एंड आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब क्या जेई मेंस के लिए आप एलिजिबल हैं? जेई मेंस का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपने अप्लाई नहीं किया था तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन दो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल थे, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस गाइड होने की वजह से नहीं कर पाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्लाई, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में अप्लाई करके आप जेई के लिए बैठ सकते हो एंड उसके बाद से एडवांस के पेपर देके आईआईटी के लिए भी जा सकते हो। 75 प्लस होना चाहिए बस आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एनआईएस की पासिंग परसेंटाइल का वो रहता है कि हमारे इसमें टॉप 20 परसेंटाइल क्या है। तो टॉप 20 परसेंटाइल जो एनआईएस का रहता है वो तो हमेशा से ऐसा रहता है कि 70 से कम ही रहेगा। ठीक है, बट वो जब तक जेई का काउंसलिंग होता है ना तब तक ये परसेंटाइल वाला आता ही नहीं है, तो उसमें बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो टॉप 20 परसेंटाइल के भरोसे नहीं रहना एनआईएस के। आपको जो भी करना है वो आपका यहाँ पे रखना चाहिए, 75 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो 75 से ऊपर लाना बहुत आसान है एनआईएस में। बस आपको डेडिकेशन के साथ जो सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना। उस सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो मेन सब्जेक्ट्स का, तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत कम है तो प्रैक्टिकल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए केवल बैठ सकते हो, फिर थ्योरी के लिए बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान देना है। अब मार्कशीट कहाँ से मिलेगा? अगर आप रीअपियर नहीं करना चाहते या इंप्रूवमेंट के लिए नहीं जाना चाहते तो मार्कशीट जो है आपको स्टडी सेंटर पे मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक एग्जाम्स का जो भी मार्कशीट रहता है वो स्टडी सेंटर पे आता है, जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन रहता है एआई नेम से। ठीक है, उससे आप जाके ले सकते हो। उसमें ओरिजिनल मार्कशीट भी आपको मिलेगा और माइग्रेशन एंड टीसी मिलेगा। अब ये जो मार्कशीट रहते हैं ना, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आता है। मतलब केवल आपको दो ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलेगा, जिसमें मार्कशीट रहेगा, उसी पे लिखा रहेगा कि सर्टिफिकेट भी है, एंड माइग्रेशन एंड टीसी एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसपे माइग्रेशन और टीसी दोनों लिखा रहता है। ठीक है, क्या आप इसे जल्दी ले सकते हैं? मतलब वैसे तो 1 मंथ लग जाएगा आपका ओरिजिनल ऑफिस से स्टडी सेंटर तक आने आते। तो होता क्या है कि पहले HQ मतलब हेडक्वार्टर जो है वो रीजनल ऑफिस को देगा। ठीक है, एंड रीजनल ऑफिस जो है वो फिर आपका स्टडी सेंटर पर भेजता है। ठीक है, तो स्टडी सेंटर तक आते आते टाइम लग जाता है। तो उससे पहले अगर सही है, अगर आप नोएडा के आसपास में, तो आप HQ में जाके, मतलब हेडक्वार्टर पे जाके अप्लाई कर सकते हो, फिर वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक केस आता है, जैसे अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है और 5 में पास आउट है, तो क्या आप पास वाला मार्कशीट ले सकते हैं? तो आपका भी मार्कशीट रिलीज होता है, आप वो मार्क्स ले सकते हो एंड एक सब्जेक्ट जो भी आपका रुका हुआ है आप उसके लिए री अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी प्रोविजंस रहता है। एनआईएस के अकॉर्डिंग काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो फेल भी हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स का रिजल्ट सेटिस्फाइड हुआ है। एंड जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, मतलब उनके लिए री एग्जाम्स के लिए ऑप्शंस रहते हैं। तो काफ़ी लोग आपको सजेस्ट करेंगे ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए चले जाइए। तो ऑन डिमांड में आप जा सकते हैं, बट अगर आपके सेंटर आपके आसपास में है,
अगर नहीं है तो जनवरी फरवरी मार्च में देने से अच्छा है कि अप्रैल में ही जो पब्लिक एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके घर के आसपास हो जाते हैं, वहीं पे दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहता है आपके लिए। ठीक है, किसी और भी तरह का आपको क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। होप इंटर आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।